वेलकम फ्रेंड्स, मैं आतिफ खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुकी है नंबर सिस्टम के ऊपर, जो लेक्चर 1 था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। चलिए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की अगली क्लास। आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसके बारे में कुछ बातें आप जान चुके थे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर का क्लासिफिकेशन जो बचा हुआ है, यानी नंबरों का, संख्याओं का जो वर्गीकरण बचा हुआ है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके थे कि नंबर पूर्णांक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑड इवन पढ़ चुके थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि जीरो क्या है, कि जीरो ऑड है, इवन है, सम है कि विषम है। तो मैं आपके सामने दो बातें बताऊंगा, दो तरीके से आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जीरो क्या है। बहुत से लोग कहते हैं जीरो जो है वो ऑड है, बहुत से लोग कहते हैं जीरो जो है वो इवन है। अब हमें जानना है कि जीरो असल में क्या है, ऑड है कि इवन है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं संख्या रेखा में बीच में जीरो होता है। ठीक है, उल्टी तरफ माइनस वाली गिनती होती हैं और सीधी तरफ प्लस वाली गिनती होती हैं। अगर हम लोग शुरुआत करें लिखना, तो मान लीजिए हमने यहाँ से शुरुआत करी -4, -3, -2, -1, 0, फिर 0 के बाद +1, +2, +3 और +4। ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने संख्या रेखा पे लिखे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए कि इसमें जो ऑड इवन की सीरीज है वो दो नंबर के बाद रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे 4 इवन है तो एक छोड़ के ये -2 इवन है। ठीक है, ऐसे आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे 2 इवन है प्लस का, तो 3 छोड़ के प्लस का 4 इवन है। यानी हर सीरीज जो है वो एक नंबर छोड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा। तो अगर हम जैसे कि -4 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा -2 आ जाता है। अब अगर हम -2 में फिर 2 जोड़ें तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। यानी 0 जो है, इस हिसाब से आप लोग देखिए सम दिखाई देता है, क्योंकि अगर 0 सम नहीं है तो यहाँ पे फिर -2 जोड़ने पे, -2 में +2 जोड़ने पे प्लस का 4 आना चाहिए था, क्योंकि इतने बीच में सिर्फ हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस का 2 आना चाहिए था, क्योंकि इतने नंबर को छोड़ के हमारा यहाँ पे इवन आ रहा है, जबकि हमारा पहले का इवन क्या है, -2। अगर हमें +2 इवन दिखाना है तो हमें इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑड इवन की जो सीरीज है वो एक नंबर छोड़ के आती है। यानी अगर आपको किसी का ऑड पता लगाना है तो आप क्या करो, उसमें 1 जोड़ दो तो आपका ऑड आ जाएगा। यहीं आपको किसी कोई गिनती दी गई, जैसे प्लस का 7 दिया गया है, या आप कह लीजिए प्लस का 6 दिया गया है, आपको इसका अगला इवन निकालना है तो आप इसमें 2 ऐड कर लीजिए, यानी प्लस का 8 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हम -2 में प्लस का 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, जिससे यह बात साबित होती है कि 0 जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं। चलिए दूसरा तरीका जो है वो हम देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट है जो मैं लिखूंगा कि इवन में, इवन जोड़ने पर इवन आता है, ऑड में ऑड जोड़ने पर इवन आता है, इवन में ऑड जोड़ने पर ऑड आता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास आइडेंटिटी है। अब एक एक करके हम जानेंगे। पहले 0 को हम इवन मानेंगे, माना 0 ऑड है, पहले हम ऑड मान के चलते हैं, माना 0 ऑड है। अब इन आइडेंटिटी में हम लोग रख के देखेंगे। पहली आइडेंटिटी है 0 को हमने ऑड माना, तो हम क्या करेंगे,
पहली में हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपने क्या करा, प्लस के 2 में माइनस का 2 ऐड कर दिया, ये भी इवन ये भी इवन, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, माइनस का जीरो आ रहा है। जैसे +2 में आपने क्या करा, -2 जोड़ा तो हमारा क्या मिला, 0 मिला, जबकि 0 क्या है, हमने क्या माना है, ऑड नंबर है, तो हमारे लिए ये आइडेंटिटी क्या हो गई, ये आइडेंटिटी गलत हो गई। अब आप क्या करो, 0 की जगह पे आप ऑड की जगह पे पहले 0 मानो, क्यों, क्योंकि हमने 0 को क्या माना है, ऑड माना है। अब इसमें कोई एक ऑड नंबर ऐड कर लो, मान लीजिए हमने 3 ऐड कर लिया, तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है, जबकि आना क्या चाहिए, इवन, और आ क्या रहा है, ऑड आ रहा है। तो यानी हम अगर 0 को ऑड मान के रखेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी भी गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इवन नंबर रखते हैं, जैसे हमने 4 रखा। अब 4 रखने के बाद हमने क्या करा, 0 रखा ऑड की जगह पे, क्योंकि हमने 0 को ऑड माना है, तो यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, गलत। अगर हम 0 को ऑड नंबर मान के इन आइडेंटिटी में रखते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी हमारे लिए गलत साबित हो जाएंगी। अब हम 0 को इवन मान के रखते हैं, अब हम मानते हैं 0 क्या है, इवन है, 0 एक इवन नंबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इवन में इवन जोड़ते हैं। एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, +2 में -2 जोड़ा तो 0 आया। अब 0 हमने क्या माना, इवन, तो पहली आइडेंटिटी हमारे लिए क्या हो गई, सही हो गई। अब हम ऑड में ऑड जोड़ते हैं। ऑड में ऑड जोड़ने का मतलब ये है कि आप क्या करो, +4 में +5 में -5 जोड़ो। ठीक है, ये भी ऑड ये भी ऑड, दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 0, और 0 आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑड ऑड प्लस करके क्या आता है, इवन आता है, यानी ये वाली आइडेंटिटी भी हमारे लिए क्या हो गई, ठीक हो गई। अब हम क्या करते हैं, इवन में ऑड जोड़ते हैं। इवन हमने मान लिया 0, क्यों मान लिया, क्योंकि हम 0 को प्रूव कर रहे हैं, तो हमने इवन क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब इसमें कोई ऑड नंबर जोड़ो, मान लिया हमने यहाँ पे 5 जोड़ा, तो कितना आ गया, 5, यानी इवन में ऑड जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, ऑड। इस हिसाब से हमारी ये आइडेंटिटी ठीक बैठती हैं। अगर हम 0 को ऑड मानते हैं तो ये तीनों जो आइडेंटिटी हैं ये हमारी गलत साबित होती हैं। अगर हम 0 को इवन मानते हैं तो हमारी ये जो तीनों आइडेंटिटी हैं ये क्या सही साबित होती हैं, 0 सही साबित होती हैं। अब हमने आपके सामने 2 तरीके से 0 को एक इवन नंबर साबित कर दिया। एक तो आप संख्या रेखा से देख सकते हैं, जिसमें ऑड इवन की सीरीज 2-2 के बाद रिपीट होती है, या आप इन 3 आइडेंटिटी से देख लेते हैं, जिसमें अगर हम 0 को इवन मानते हैं तो ये सारी आइडेंटिटी सही साबित होती हैं। अगर हम 0 को इवन मानते हैं तो ये सारी आइडेंटिटी जो है वो ठीक बताती हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम 0 को ऑड मान लें तो हमारी जितनी भी ये आइडेंटिटी हैं ये गलत साबित हो जाती हैं। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं रिजल्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 0 एक समपूर्णांक है। ये बात हमें पता चली इससे। चलिए इसे हम मिटाते हैं बिना किसी देर के साथ। अब हम लोग चलते हैं धनात्मक पूर्णांक को वर्गीकरण करने के लिए। अगली हमारी जो हेडिंग है वो है धनात्मक पूर्णांक। 3 भागों में हम इसे बांटेंगे। पहला हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। दूसरी हम मान लेंगे 1, ठीक है। फिर हम मान लेंगे तीसरी हमारी है भाज्य। अब ध्यान से देखना, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या है क्या असल में, ध्यान से समझते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जिसके कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कह सकते हैं हम लोग। जैसे हमने एग्जांपल लिया 7 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 ही फैक्टर मिलेंगे,
एक तो 1 और एक 7। हम कह सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से कट जाए या खुद से कटे क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी हैं? जैसे हम उदाहरण एग्जांपल देखें तो हमारी 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? ये हमारा एक समुच्चय बन जाता है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, इसके नीचे लिख सकते हैं हम अभाज्य संख्या, यानी दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड बाई सेल्फ, यानी वो नंबर जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, बाकी किसी के चक्कर में ये नहीं पड़ता है। नंबर जो नंबर है ये और किसी से कटता ही नहीं, या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। हम बोल देंगे ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या का मतलब होता है वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। ठीक है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। क्या लिख सकते हैं इसमें हम? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी वो नंबर जिसके जो फैक्टर हैं, जो गुणनखंड हैं, वो 2 से ज्यादा होना ही चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 4 के अगर आप फैक्टर निकालें तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। ऐसी अब बात करें 6 की तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। ठीक है, ऐसे अब बात करें 8 की तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। यानी ऐसा नंबर जिसके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए उसे हम लोग बोल सकते हैं, वो कहलाता है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, इसे कह सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं कि 4, 6, 8 अनंत तक जाते हैं। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बहुत सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 के बारे में एक बात और भी बोली जाती है, 2 सिर्फ समअभाज्य संख्या है। केवल 2 ही इस ब्रह्मांड में ऐसी संख्या मौजूद है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है। अब भाज्य संख्या में सबसे छोटी पूछा जाए तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 4 से शुरुआत होती है और 4, 6, 8, 10, 12 ये सब अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो कम से कम 2 गुणनखंड से ज्यादा तो रखता हो तो उसे हम भाज्य कह सकते हैं। और अभाज्य किसे बोलेंगे? ऐसा नंबर जिसके या तो खुद से वो कटे या अपने 1 से कट जाए, या कह सकते हैं कि जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अब भाई भाज्य भी हो गया और अभाज्य भी हो गया, बचा एक। ये एक क्या है? एक आप भाज्य में रखेंगे कि अभाज्य में रखेंगे? तो आपको बहुत ही अच्छी सी बात बता दूं कि एक जो है वो ना भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में रखा जाता है। ना ये भाज्य से दोस्ती करेगा ना अभाज्य से दोस्ती करेगा, बल्कि इसकी एक अपनी अलग कहानी है। हम लिख सकते हैं 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी नंबर जो 1 है वो नंबर 1 ही है। ठीक है, इसका अलावा कोई नंबर 1 नहीं है। यानी एक जो है ना तो वो अभाज्य है ना ही वो भाज्य है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 2-3 बातें हैं जो आपको बता दें, जैसे पूछा भी जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 से लेके
50 तक 15 प्राइम होते हैं, 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो बोलेंगे 15। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है, हम बोलेंगे 10। और कहीं पे सवाल आ जाए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो हम बोल देंगे 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और समझते हैं जो इसके बाद आती है, इसे मिटा देते हैं पहले। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है। इसका नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको बता दें, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ऐसी नंबर या ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF जो है, जिसका मासा जो है वो 1 होता है। ठीक है, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सेट ऑफ 2 numbers having HCF is equal to 1। ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो मासापा है, जो HCF है वो 1 होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1,3, इन दोनों का जो मासा है वो 1 होगा। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं हम 9,25, इनका मासा भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर, ऐसी 2 संख्याएं जिसका मासा जो है, जिसका HCF है वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं, इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, अगला हमारा है कोप्राइम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी 2 संख्याएं जो प्राइम नंबर हो। ठीक है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स का समूह, 2 अभाज्य संख्याओं का समूह। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम लिख सकते हैं 2,3, या हम लिख सकते हैं 7,11, या हम बहुत आसान सी परिभाषा आपको बताएं कि ऐसे 2 नंबर जो कभी भी एक इकलौती गिनती से ना कटे। ऐसे 2 नंबर जो दोनों एक ही गिनती से ना कट पाए, उन्हें हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं। या हम अच्छे से जानना चाहते हैं तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका समूह बना दें तो आपका वो कोप्राइम नंबर कहलाता है। हम लोग लिख सकते हैं हर कोप्राइम नंबर एवरी प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम। यानी हर सब सह अभाज्य संख्याओं का समूह जो है वो अपेक्षित अभाज्य संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो आप HCF निकालोगे वो 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हर सह अभाज्य संख्या, हर कोप्राइम नंबर, एवरी कोप्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, ये बात हमारे समझने की है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली चीज जो है वो है ट्विन प्राइम। यही बहुत समझने वाली बात है, बहुत काम में आती है हमारे।
ट्विन प्राइम। क्या होती है ट्विन प्राइम? हम कह सकते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 2 हो। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 5 7, ठीक है, 11 13, इनका जो समूह बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। लिख सकते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम हैविंग डिफरेंस इज 2, ठीक है, हैविंग डिफरेंस 2, यानी ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो अंतर है, जिनके अंकों के बीच का जो अंतर है वो 2 से कम आए, उसे हम लोग बोल सकते हैं ट्विन प्राइम। आगे चलते हैं। हमारी एक बात समझने हम लोग समझेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर। ये बहुत समझने वाली है कि जैसे हम एक संख्या मानते हैं 6, इसके अगर हम फैक्टर करें तो 1 2 3 6। अब अगर हम इस 6 को छोड़ दें, क्योंकि ये खुद ही नंबर है, तो इसके फैक्टरों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6। यानी ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या आ जाए, ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंडों को हम जोड़ें तो वही संख्या हमें वापस प्राप्त हो जाए, हम कह सकते हैं वो कौन सी संख्या है? वो जो है हमारी पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। जैसे कि हमने 6 में देखा कि 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। यहीं पे हमारा जो है क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इतना ही क्लासिफिकेशन था हमारा संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में नंबर्स का। अब हम इसी वीडियो में 2-3 चीज़ों की शुरुआत करते हैं। बाकी की जो आगे वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। देखिए ध्यान से, चलते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने 8 9, एक संख्या लिखी 7 6, एक लिखी 4 5, एक लिखी 1 6। ये सब क्या है? 2 नंबर्स की जो है वो एक नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है। अब हम लिख लेते हैं जैसे 3 डिजिट का 8 9 6, 4 5 6, 4 डिजिट का 9 8 4 6, 7 8 0 5। ये क्या है हमारे? 4 डिजिट के भी इसमें नंबर्स हैं, 2 डिजिट के भी हैं और 3 डिजिट के भी हैं। अब आपसे कहा जाए बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। आपसे कहा जाए बताओ भाई इसका इकाई अंक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इकाई अंक हमेशा ये नंबर होता है, यानी जो इकाई की जगह पे है। इसका इकाई अंक कितना है? 9। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 5। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 6। इसका भी 6। इसका 5। ठीक है। अब आपको एक सवाल दे दिया जाए, जैसे कहा जाए बताइए कि 42 की हम मल्टीप्लाई करें 98 से, ठीक है, 42 की गुणा करें हम 98 से, तो क्या इकाई का अंक आएगा? तो आप लोग तो बहुत देर इस पे गुणा करने में लगा देंगे, लेकिन आपको बता दें आसान तरीका कि जब हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत किसकी? हमें यूनिट डिजिट वाले नंबर्स की। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, तो 16 का जो यूनिट डिजिट है 6, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 986 की मल्टीप्लाई करो आप 435 से, यानी 986 की गुणा करो 435 से, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि यूनिट डिजिट को ही लेते हैं, बाकी इससे में कोई मतलब नहीं। इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 6 पंजे 30, और 30 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। ठीक है, ऐसे ही आपसे और कह दिया जाए बताइए भाई क्या 98 गुणा 16 गुणा 15, 3 गिनती दे दी जाए। अब आपसे कहा जाए बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या करेंगे? इसे हटा दो, और ये है हमारा 8 6 5। ठीक है, इनकी हमें गुणा करना है, तो हम कह सकते हैं 5 छक्का 30, 30 अट्ठे 240, यह आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 0। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है।
और शॉर्ट ट्रिक भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, 5 के बारे में के 9 98, या हम कह सकते हैं 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95 गुणा 96, ठीक है, डॉट 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 गुणा 100 तक। यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट आपको बताना है। ठीक है, समझना बात को। 5 के बारे में 2 बातें बहुत मशहूर हैं, हम लिख लेते हैं 5 के लिए। अगर आप 5 की मल्टीप्लाई कराओगे किसी इवन नंबर से तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई कराओगे अगर किसी ऑड नंबर से तो जो यूनिट डिजिट है वो आएगा खुद 5। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें 5 ढूंढ लो। जैसे हमने ढूंढ लिया 95 में 5 आता है, ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई करने के लिए कोई इवन नंबर ढूंढ लिया, ये 2 है 4 है, कुछ भी ढूंढ लो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, या आपको एक सवाल बताने से लिखा हुआ है 91 93 95, बताओ यूनिट डिजिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ये 5 है और कोई इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड। आपको पता है कि 5 जब भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई करता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, बाकी यूनिट डिजिट के ऊपर आपको पूरी वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी अगली क्लास में। ठीक है, बाकी जब तक के लिए आप लोग उसे पढ़िए और पीछे वाली वीडियो को भी देखिए। अब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जो है वो आगे शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।